प्रिय विद्यार्थियों प्रणाम। आज हम कक्षा 12वीं की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतराभाग 2 के काव्यखंड की 90वीं कविता जिसका शीर्षक है पद, जो कवि विद्यापति द्वारा लिखित पदावली में से लिए गए 3 पद हैं। 2 पद हम पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज हम उसी कड़ी में विद्यापति द्वारा लिखित तीसरा और इस कविता का अंतिम पद या काव्यांश या छंद को पढ़ेंगे। आज का जो छंद है इसमें जैसा कि कविता के परिचय में या प्रतिपाद्य में मैंने बताया कि इस काव्यांश में एक सखी, राधा की एक सखी श्री कृष्ण की चले जाने के बाद और विरह दशा का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण को बताती हैं और इसी के बारे में इस काव्यांश में हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पद और चलते हैं श्याम पट की तरफ। आज का ये अंतिम छंद होगा इस कविता का। तो आइए बच्चों श्याम पट पर चलते हैं, देखते हैं आज का छंद। तो पहली पंक्ति है, कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी मुदि रहे दु नयान। इस कविता में या इस काव्यांश में विरहिणी नायिका या राधा के विरह दशा का स्थिति का वर्णन करते हुए एक सखी या दूती कृष्ण नायक से कहती है या नायक कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, हे केशव, हे कृष्ण, हे नायक मेरी सुनो। क्या कहती है? सुनो। कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी। कमल मुखी वह कमल जैसे मुख वाली राधिका या राधा क्या करती है? कुसुमित कानन, फूलों से भरे, कानन कहते हैं जंगल या वन प्रदेश को, हेरी माने देखकर, कमल मुखी कमल जैसे मुख, वह कमल जैसे मुख वाली नायिका या राधा है। वो फूलों से भरे वनों को देखकर या वन प्रदेश को देखकर क्या कर लेती है? मुदि रहे दु नयन। मुदि मन ढक लेती है, दो मन दो, नयन मन आंखें, अपनी दोनों आंखों को ढक लेती है, क्योंकि जो जंगल है उसमें जब फूल खिलते हैं तो उसमें मादकता का माहौल बन जाता है और राधा कृष्ण के वियोग में है, उसे ये बात अच्छी नहीं लगती, उसके मन में इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसलिए वह इस मादकता के माहौल को, कौन सा, फूलों से भरे वन प्रदेश को देखकर कमल जैसे मुख वाली वह नायिका राधिका अपनी दोनों आंखों को ढक लेती है। दूसरी पंक्ति, कोकिल कलरव मधुर धुनि सुनि कर देई झांपे का। कोकिल मन कोयल, कलर मन होता ध्वनि, और कोयल की ध्वनि क्या होती है? कूकना, कुहकना। मधुकर कहते हैं भ्रमर या भंवरे को, धुनि माने ध्वनि, स्वर, वाणी, गुंजन, सुनि मन सुनकर, कर माने हाथ, देई माने देकर, झांपई माने बंद कर देना का। तो राधिका का या राधा की क्या स्थिति है? कोयल के कूक को सुनकर या कोयल के कुहकने को सुनकर एवं भंवरों के मधुर
गुंजार या गुंजन को सुनकर अपने हाथ हैं उन्हें देकर कानों को बंद कर लेती है। अर्थात प्रकृति का या प्राकृतिक सौंदर्य का प्रत्येक उपादान है वो राधा को विरह से जोड़ देता है। ये सब जो वर्णन है वो एक तरीके से उल्लास, प्रसन्नता और मादकता का माहौल बनता है, जबकि राधा है वो कृष्ण के वियोग या विरह के कारण एकदम से पीड़ित है, व्यथित है। तो उन्हें ये प्राकृतिक उपादान से जुड़े सौंदर्य जो हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो पहले तो वो अपनी आँखों को ढक लेती है और फिर अपने हाथों से कानों को भी बंद कर लेती है। कहने का मतलब प्राकृतिक सौंदर्य से भरे इस मादकता के माहौल को राधा या विरहिणी नायिका न तो आँखों से देखना चाहती है और न ही कानों से सुनना चाहती है। आँखों से तो वन प्रदेश जो फूलों से उनको नहीं देखना चाहती, और कोयल के कुहुक को और मधुर भंवरे जो हैं उनके भ्रमर के गुंजन को भी वो कानों से नहीं सुनना चाहती। आगे क्या कहते हैं फिर नायक को या कृष्ण को? माधव, श्री कृष्ण के लिए संबोधन है बच्चों। सुन सुन वचन हमारा, हे कृष्ण, हे माधव, हमारे वचन या मेरी बात को सुनो। क्या सुनो? तो गुण सुंदरी अति भेल दुबरी गुनी गुनी प्रेम तोहरा। तो मन तुम्हारे गुण माने गुणों को, सुंदरी मन सुंदर, अति माने भी, भेल माने हुआ। तुम्हारे सौंदर्य को देखकर, सौंदर्य गुण को देखकर क्या हो गई? भेल दुबरी हो गई, गुनी गुनी सोच सोच कर प्रेम सने है तोहरा मन तुम्हारा। तो क्या कहती है? हे कृष्ण, तुम्हारे रूप सौंदर्य को देखकर, तुम्हारे प्रेम को देखकर और या इसके बारे में सोच सोच कर, मंथन कर करके राधा या विरहिणी नायिका है वो बहुत दुबली या पतली हो गई है। कितनी थक चुकी है, कितनी वो दुबली हो गई है, कितनी वो क्षीण हो गई है, ये बच्चों अगली पंक्ति में साफ या स्पष्ट आपको दिखाई देगा। धरनी धरी धनी कत बेरी बई सई पूनी तही उठई न पारा। धरनी कहते हो धरती, पृथ्वी, भूमि। धरी माने धरकर, पकड़कर। धनी स्त्री, नायिका, पिछली कविता में भी आया था, कई बार आ चुका है, तो धनी का ध्यान रखें। वैसे अर्थ है स्त्री का, लेकिन यहाँ नायिका के लिए ये काम में लिया गया है। कत माने कितनी, बेरी माने बार, कितनी बार बई सही बैठ जाती है। पुनी माने पुनः, तही माने उससे, उठई माने उठना, न पारा पार पड़ती। नायिका या विरहिणी राधा है वो धरती को पकड़कर कई बार बार बैठ जाती है, लेकिन पुनः उससे उठा नहीं जाता है। ये स्थिति बच्चों कब होती है? जब एक व्यक्ति, एक इंसान, एक स्त्री बहुत ज़्यादा क्षीण हो जाती है, दुर्बल हो जाती है या थकावट से घिर जाती है। तो इसलिए कहती है वो पृथ्वी को, धरती को, भूमि को पकड़ करके या उस पर पैर धर करके किसी भी प्रकार कई बार बैठ तो जाती है, लेकिन कमजोरी के कारण, दुर्बलता के कारण, थकान के कारण पुनः वो वापस नहीं उठ पाती। बच्चों, तो अब आप ये आकलन कर सकते हैं या आप समझ सकते हैं कृष्ण के वियोग में, कृष्ण के विरह में और नायिका राधा की क्या स्थिति है, वो कितनी कमज़ोर हो चुकी है। और साथ से आप ये भी जान पाएंगे विरह और वियोग एक स्त्री की अपने पति के हावभाव में क्या स्थिति हो जाती है, ये साफ इन पंक्तियों में हम पढ़कर जान लिया। अगली फिर पंक्ति में है कातर देठी करी चौदिस हेरी हेरी। कातर माने दुखी, दिठी माने दृष्टि, करी माने करना, चौदिशी हेरी हेरी।
अपनी दुखी आंखों से, दुखी नज़रों से, दुखी दृष्टि से चारों दिशाओं में देख रही है या देख देख कर नयन गरे जल धारा, नयन मान आंखें, गरे माने गिरना, जल धन माने आंसू धारा। जब कोई चीज़ की आशा होती है, अभिलाषा होती है, तो जो विरह से पीड़ित है, यहाँ राधा के लिए कहा गया है, राधा चारों तरफ दुखी नज़रों से, कातर दृष्टि से इस प्रकार देखती रहती है कि कहीं मेरा नायक, कहीं मेरा प्रिय किसी दिशा में उसके दर्शन हो जाएं, दिखाई दे दे। इसीलिए इस पंक्ति का देखो क्या अर्थ हो गया, कातर दृष्टि कर, कातर नज़र से, कातर दृष्टि से चारों दिशाओं में देख रही है, और साथ ही देखने के साथ क्या, नयन गरे जल धारा, देखते ही चारों दिशाओं में देखने के साथ साथ उसकी आंखों से अश्रु धारा है वो गिरने लगती है या आंसुओं की धार बहने लगती है। ये एक विरहिणी की नायक या प्रियतम की अनुपस्थिति में स्थिति होती है। विद्यापति जी के द्वारा इसमें नायक का राधा के विरह का बहुत ही मार्मिक सुंदर चित्रण किया गया है। फिर अगली पंक्ति, तोहर विरह दिन छन छन तनु दिन चौदसी चांद समान। तोहर तुम्हारे विरह के कारण दिन दिन प्रतिदिन, क्षण क्षण, क्षण क्षण, पल पल, तनु माने शरीर, छिन मन छिन हो गया है, चौदसी चौदहवीं का चांद, चौदसी मन चौदहवीं का चांद के समान। देखिए आप सभी जानते हैं, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति से जुड़े हैं, इसलिए आपको थोड़ा ये ज्ञान रखना होगा। हमारे प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में क्या होता है, शुक्ल पक्ष में क्या होता है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा एकम से शुरू होकर पूर्णिमा तक पूर्ण खिल जाता है, और चौदसी में क्या होता है कि उसका घटना, उसके प्रकाश का, उसके चमक का घटना घटते घटते और चौदसी में एक मात्र लकीर सी रह जाती है, यानी बहुत क्षीण, एक पूर्ण चंद्रमा की स्थिति खत्म होते होते एक लकीर सी रह जाती है, यानी बहुत क्षीण या पतली हो जाती है। तो यहाँ वही तुलना की गई है कि श्री कृष्ण के वियोग में राधिका है या राधा के लिखा ना, तो हर विरह में, तुम्हारे विरह में दिन प्रतिदिन क्षण क्षण मेरा शरीर है चौदसी, यानी 14वीं के चांद के समान क्षीण दुर्बल पतला हो गया है। तो यहाँ उपमा अलंकार है, सम्मान सा सरिस सा सी से। तो बच्चों चौदसी का चांद के सम्मान का मतलब है उपमा अलंकार। अब अंतिम पंक्ति कवि विद्यापति अपने राजा शिव सिंह के, जो उनके आश्रयदाता हैं और कवि उनका राज दरबारी कवि है, सलाहकार है, मित्र है, तो वो उनकी प्रशंसा में और उनके लिए कह देता है, बनई विद्यापति, बनई माने कहता है विद्यापति, कवि विद्यापति कहते हैं शिव सी नरपति लखिमा देई रमान। लखिमा देवी है बच्चों विद्यापति की, नहीं सॉरी, राजा शिव सिंह की पत्नी का नाम। तो कवि विद्यापति कहते हैं कि राजा शिव सिंह है वो अपनी पत्नी के साथ रमण करते हैं, अपनी पत्नी के साथ रात्रि विश्राम करते हैं, पत्नी के साथ रात्रि का सानिध्य बिताते हैं, इसलिए वे इस रहस्य को अच्छी तरह से जानते हैं। किसको? वियोग को, विरह की स्थिति को, या मैं ये कह सकता हूँ राधा के क्षीण होने का कारण, राधा के दुबली होने के कारण। ये क्यों जानते हैं? क्योंकि राजा शिव सिंह हैं वो अपनी पत्नी लखिमा देवी के साथ रात्रि विश्राम या रात्रि का सानिध्य बिताते हैं, और इसीलिए कवि ने कहा है कि वो इस राधा या विरहिणी नायिका के
क्षीण होने का, दुबले होने का, पतले होने का वास्तविक ज्ञान उन्हें है, या उस अवस्था के बारे में वो अच्छी तरह से, या उस रहस्य का उन्हें अच्छी तरह से पता है। तो ये था बच्चों विद्यापति द्वारा लिखित जो कविता है, पदावली से लिए गए पद हैं, उनमें से सिर्फ 3 पद हैं। उन तीनों पदों को हमने व्याख्या, प्रसंग, संदर्भ सहित पूर्ण रूप से पढ़ा और आज ये कविता पूर्ण होती है। इसके बाद इस छंद के जो विशेष बिंदु हैं इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। तो पहले जो 5 बिंदु हैं लगभग वही हैं बच्चों। भाषा मैथिली, पद छंद है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा है, रस वियोग श्रृंगार, ये 5 बिंदु हम तीनों छंदों में हमने पढ़े हैं। और ये 2-3 जो इसमें अलंकार निकले हैं पंक्तियों के माध्यम से, चौदशी, चांद, समान, ये मैं अभी चर्चा कर रहा था, इसमें उपमा अलंकार हो गया। समान शब्द के कारण, साधारण गुणधर्म के कारण, लाख लाख, ये इसमें साफ दिखाई दे रहा है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और निहारत, निहारल, नए और नए वर्ण की आवृत्ति के कारण ये हो गया बच्चों अनुप्रास अलंकार। तो आज की इस कविता का अंतिम छंद जो विद्यापति के द्वारा लिखित है, उसके अंतिम छंद को हमने शब्दार्थों के साथ व्याख्या को पढ़ा और इसके जो शिल्प सौंदर्य के बिंदु उनको भी अच्छी तरीके से पढ़ा। तो यह हमारे पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 की 90वीं कविता आज कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आप सभी को इस कविता के प्रश्नोत्तर हल करने हैं जो मैं आपको भेज दूंगा। आप सभी ने इस कविता के सभी छंदों को ध्यानपूर्वक देखा, सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।